शिमोगा कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडरों ने रियासती वजीर मधु बंगारप्पा के सामने मुसलमानों को हुकूमत में मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालिबा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए मुसलमानों ने रियासत भर में अहम रोल अदा किया। इसी तरह से शिमोगा असम्बली हल्के में 60,000 वोट मुसलमानों ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दिए थे। पार्लिमानी इंतखाबात में भी मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी से वफादारी की थी। बावजूद इसके शिमोगा से मुसलमानों को किसी भी तरह का ओहदा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ समाजी नाइंसाफ़ी हो रही है। इस पर मधु बंगारप्पा ने कहा कि ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के कारकुनान होकर कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो कुछ मुझसे हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। इस पर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद से शिमोगा के मुस्लिम लीडरों को किसी भी तरह का मुनासिब ओहदा नहीं दिया, जबकि उन लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम ही नहीं किया था। अलावा इसके पार्लिमानी इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम वोटरों ने ही वोट दिया है। पूरे पार्लिमानी हल्के में जायज़ा लिया जाए तो अक्सरियत मुस्लिम वोटों की है। इस पर मधु बंगारप्पा ने झिड़कते हुए कहा कि जो पार्लिमानी इलेक्शन मैंने अपनी बहन के लिए किया है वो मेरे अपने बलबूते और अपने खर्च पर किया है। मैंने इलेक्शन में पैसे खर्च किए हैं। इस बात पर मुस्लिम कांग्रेसी लीडरान भड़क उठे और कहा कि मुसलमानों ने पैसों के अवज़ में वोट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी को हटाने के लिए वोट दिया है। शहर के आईबी के अहाते में आज मसाइल को जानने के लिए नशिस्त का इनेकाद किया गया था, जिसमें जिला कांग्रेस के सदर आर प्रसन्न कुमार, KPCC जनरल सेक्रेटरी एन रमेश, आइनुर मंजुनाथ, साबिक कारपोरेटर हसी योगेश के अलावा और भी कई लीडरान बैठे हुए थे। इस दौरान ये बहस छिड़ी थी। मधु बंगारप्पा ने इस बात पर कहा कि जो हंगामा आराई मेरे सामने की जा रही है वही काम अगर ताकत है तो वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के सामने कर दिखाएं और जो करना है वो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पर मुस्लिम कांग्रेसी लीडरों ने मज़ीद भड़क उठे और वहां से निकल गए। इस मौके पर मुख्तार अहमद, आफ्ताब परवीज़, आसिफ मसूद, आरिफुल्ला जय हिंद, सैयद नूरुल्ला, मुन्ना, आफ्ताब परवीज़, शामिर खान, कलीम पाशा, मुजम्मिल पाशा और मुज्जू समेत 100 के करीब लीडरान मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर रियासती वज़ीर की बेरह रवी को लेकर बरहमी का इजहार किया और नशिस्त से बाहर निकलने का फैसला किया। गौरतलब बात है कि शिमोगा में मुसलमानों को नज़रअंदाज किए जाने के ताल्लुक से कई दिनों से कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों में गुस्सा देखा जा रहा था और वो अपनी शिकायतों को पेश करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ना तो असम्बली इंतखाबात के बाद ना ही पार्लिमानी इंतखाबात के बाद कांग्रेस के अक़लियती शोबे के लीडरों को रियासती वज़ीर मधु बंगारप्पा ने बात करने की पहल की थी। गौरतलब बात यह भी है कि असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के लीडरों ने मुसलमानों से दर्जनों वादे किए थे, लेकिन इन वादों में से किसी भी वादे को पूरा करने की पहल नहीं हुई। हालांकि मधु बंगारप्पा ने इस बात का हवाला दिया कि पार्टी ने बल्किस बानो को MLC बनाया, गारंटी कमेटी के लिए आफ्ताब परवीज़ को नायब सदर बनाया और गारंटी कमेटी में ही कुछ मुस्लिम कारकुनों को रुकन बनाया। इस पर कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने बताया कि शिमोगा में MLC बनाने की रिवायत नहीं है। मीर अजीज़ अहमद को MLC बनाया गया था। इसके बाद CM इब्राहिम को 2 दफ़ा MLC बनाया गया है। अब बल्किस बानो को इस ओहदे पर फाइज किया गया है, जबकि शिमोगा असम्बली हल्के को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। गारंटी कमेटी में जो नायब सदर का ओहदा दिया गया है उसका मुतालबा कभी नहीं हुआ था और ना ही आफ्ताब परवीज़ ने इस ओहदे को कबूल किया है। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडरों की बगावत क्या रंग लाती है। वहीं दूसरी जानिब MLC बल्किस बानो को अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए आगे आना होगा। शिमोगा ज़िला भर में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा है और इनकी क़ियादत और तर्जुमानी करने के लिए ना तो रियासती वज़ीर मधु बंगारप्पा तैयार हैं, ना ही ज़िला कांग्रेस के सदर आर प्रसन्न कुमार इस बात को लेकर संजीदा हैं। हसी सुंदरेश ने किसी मुसलमान को सूडा सदर बनाने की पुरजोर वकालत करने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो खुद ही सूडा सदर बन गए। बल्किस बानो को जो MLC का ओहदा दिया गया है वो उनकी सलाहियतों और पार्टी के तय वफादारी के लिए दिया गया। ऐसे में बल्किस बानो को MLC बनाने में न तो मधु बंगारप्पा का कोई रोल रहा, ना ही DCC की जानिब से पेशरफ्त हुई थी। इन हालात को देखते हुए बल्किस बानो को चाहिए कि वो मुसलमानों की क़ियादत के लिए आगे आएँ और पार्टी में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए मनसूबाबंदी करें। इन तमाम वाक़यात के बाद देर रात कांग्रेस के अक़लियती शोबे के लीडरान एक जगह जमा हुए और उन्होंने इस बात का फ़ैसला लिया कि रियासती वज़ीर मधु बंगारप्पा की जो
بات کرنے کا طریقہ ہے اور جس طرح سے ان کا رویہ ہے، اس کے خلاف وہ KPCC ہائی کمان تک شکایت پہنچائیں گے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔